दिल्ली से एलएलबी करने के लिए अब आपके पास एक और ऑप्शन ऐड हो चुका है। अगर आप दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं तो आईपी यूनिवर्सिटी अपना एलएलबी कोर्स लॉन्च कर चुका है सेशन 2025 के अंदर। अब सेशन 2026 के अंदर स्टूडेंट्स के पास ज्यादा अवेयरनेस होगी, क्योंकि जो कोर्स है पिछले साल काफी लेट दिया गया था और स्टूडेंट्स को उसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपी यूनिवर्सिटी के 3 इयर्स के एलएलबी प्रोग्राम का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, किस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है, कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शन है आपके पास एडमिशन लेने के लिए, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट कर देते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए आईपी यूनिवर्सिटी का जो पहले कोर्सेज चल रहे थे वो था पहले बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, फिर इनका मास्टर्स के लिए एलएम का ऑप्शन अवेलेबल था, जिसके अंदर क्लैट के बेसिस पे एडमिशन हो रहा था, क्लैट यूजी, क्लैट पीजी के बेसिस पे हो रहा था। अब यूनिवर्सिटी ने अपना एलएलबी 3 इयर्स लॉन्च कर दिया, जो कि काफी अच्छा ऑप्शन आपके पास ऐड हो गया है। क्योंकि अगर आप बाकी अदर यूनिवर्सिटीज को देखते हैं वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सी सीट और कॉम्पिटिशन लेवल नेशन वाइड रहता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को दिल्ली कैंडिडेट्स को तो एक एडवांटेज मिलने वाली है इस बात की कि यहाँ पे रिजर्वेशंस रहती है दिल्ली कैंडिडेट के लिए, तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। चलिए बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस को लेके। तो आईपी यूनिवर्सिटी बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, नेक A++ एग्रीगेटेड है, तो आप लोगों को इससे भी काफी बेनिफिट मिल जाएगा। अब प्रोग्राम का ओवरव्यू कर लेते हैं। तो एलएलबी आप लोगों का 3 इयर्स की ड्यूरेशन रहने वाली है। इस प्रोग्राम का कोड रखा है इन्होंने 238 और यहाँ पे एडमिशन जो हो रहा है इसमें सीईटी लेवल पे एडमिशन हो रहा है। यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया गया था प्रीवियस ईयर्स के अंदर। अब यहाँ पे जो एडमिशन है वो सीईटी के थ्रू लिया जा रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का, जिसका मोड होता है ऑनलाइन। आपको इनके पोर्टल पे जाना है ipuadmissions.nic.in। यहाँ पे आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। 2500 रुपीज आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगती है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसमें आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, एकेडमिक्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स सारी मेंशन कर देनी है, अपलोड करनी है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, और आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स इसमें मेंशन करनी पड़ेगी। बाकी आपका जो पेमेंट का मोड रहेगा, फॉर्म सबमिशन, सब कुछ आप लोगों का ऑनलाइन रहने वाला है। आपको ये अप्लाई करना पड़ता है इनकी वेबसाइट पे जाके। तो सबसे पहला स्टेप होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों का सीईटी कंडक्ट करेगी यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर आपको एडमिशन मिलेगा सीईटी के स्कोर के बेसिस। सीईटी के बेसिस पे आपको एक रैंक मिलता है, यानी कि आपकी मेरिट बनती है, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे सीईटी के अंदर अपीयर करना मैंडेटरी कंडीशन है। अगर आप सीईटी नहीं देते तो उसके बिना आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब इस सीईटी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी ने रखा है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सेक्शंस दिए गए हैं। इसमें 3 सेक्शन आएंगे। पहला है लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, जिसके 25 क्वेश्चन पूछे गए, जीके एंड करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन, लीगल अंडरस्टैंडिंग, लीगल रीजनिंग के 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, यानी कि 50% वेटेज आपके एग्जाम का लीगल रीजनिंग का होने वाला है। तो ये 3 मेजर सेक्शन है। एग्जाम का जो फॉर्म है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। हर एक करेक्ट आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और -1 का डिडक्शन होगा अगर आप एक गलत आंसर देते हैं। तो सीईटी के एग्जाम के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। यहाँ पे मेरिट का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया, बाकी बस यही बताया गया कि सीईटी की वजह से एडमिशन मिलेगा। तो आप अगर इस एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर करते एक अच्छा स्कोर करते हैं देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों को प्रिपरेशन करा रहा है। हमारे लाइव क्लासेस के थ्रू आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। लीगल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और साथ में आपका लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, तीनों के ही ऑप्शन आपको हमारे ऐप के अंदर मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक डिस्काउंट भी मिल जाता है। 30% ऑफ आज की डेट में चल रहा है। जैसे आप कूपन अप्लाई करेंगे 7369 में आपके पास एक कोर्स की चीज हो जाएगी। टिल दी एंट्रेंस एग्जाम आप हमारे साथ जुड़ के इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सारे ही सेक्शंस को हम कवर कर रहे हैं काफी डिटेलिंग के अंदर, जो कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में डेफिनेटली काफी हेल्प करने वाला है। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। और प्रिपरेशन बहुत ज्यादा मैंडेटरी, इस बात का ध्यान रखना, चाहे वो सेल्फ स्टडी करो या फिर हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन कर रहे हो, बट इसकी प्रिपरेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि सीईटी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जो सीईटी होता है, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद आपको सीएमएल मिलता है, कॉमन मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें आपको एक रैंक मिलता है और रैंक ही आपकी काउंसलिंग के अंदर आपको हेल्प करने वाला है एडमिशन मिलने के अंदर। अब यहाँ पे जो आपकी काउंसलिंग होगी, जैसे आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया, आपके पास एक रैंक आ गया, उसके बाद आपको काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन करनी, जो कि सेपरेट होती है। 2500 रुपीज के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो आपको करना क्या है, अपनी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन करनी है। काउंसलिंग की फी आप लोगों ने पहले पे कर दी थी, देन उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने काउंसलिंग के राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करी तो आपको दिक्कत हो सकती है। प्रीवियस ईयर में क्या हुआ है, ये काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, जो स्टूडेंट्स को एडमिशन मिले हैं वो ऑफलाइन मोड के अंदर मिले हैं, यानी कि आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, यूनिवर्सिटी जाके स्टूडेंट्स ने अपने एडमिशन लिए थे। तो इस तरीके से वो हर साल वेरी करता है, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब इस दौरान आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, जिसमें आपको कॉलेज सिलेक्ट करने हैं, एलएलबी का प्रोग्राम सिलेक्ट करोगे और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। या फर्स्ट नंबर पे किस कॉलेज को रखना चाहते हो, सेकंड पे किस पे, थर्ड पे किस को रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से कॉलेज की चॉइसेस है वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। जैसे आपने कॉलेजेस में चॉइसेस फिल करी, चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे हम जाते हैं, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली आप लोगों के लिए। ये बेसिकली 3 कॉलेजेस है जिन्होंने पिछले साल आपको आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर एलएलबी कोर्स ऑफर करा। इसमें सीपीजे कॉलेज रहा नरेले का, दूसरा है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज यूएसएलएस मेन कैंपस के अंदर आपको 60 सीट्स देखने को मिली और विप्स कॉलेज के अंदर 30 सीट्स थी। ये देखेंगे सेशन 2025 का 26 के अंदर हो सकता है और भी कॉलेजेस इसके अंदर ऐड हो जाए, नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे बढ़ जाएगी।
मिलेगी। मेन यहाँ पे मेन कैंपस के लिए ही स्टूडेंट ज्यादा अप्लाई करते हैं, तो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये है आपके ऑप्शन, आप इनमें प्रेफरेंस रख सकते हैं। अगर आप मेन कैंपस को फर्स्ट नंबर पर रखेंगे तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको चांसेस रहेंगे कि आपको फर्स्ट राउंड के अंदर यूएसएलएस के अंदर ही एडमिशन मिल जाए। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रेफरेंस शीट बनानी होती है। अब सीट अलॉटमेंट के बाद क्या होगा, सीट अलॉटमेंट हो जाएगी आपकी सीटी के बेसिस पे, आपकी कैटेगरी और रीजन के बेसिस पे। दिल्ली रीजन है तो जल्दी हो जाएगी, आउटसाइड दिल्ली रीजन है तो आपका रैंक थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के ऊपर आपकी सीट अलॉटमेंट जो है मैटर करती है। अब आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जैसे आपको अलॉटमेंट मिली, अलॉटमेंट के बाद आप लोगों को अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। सीटी, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड आपको वेरीफाई कराना है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट वेरीफाई करवानी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करा है या फिर किसी माइनॉरिटी के लिए अप्लाई करा है तो उसके आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। रीजन का प्रूफ देना पड़ेगा कि आप दिल्ली हो या फिर आउटसाइड दिल्ली हो। इसके लिए आपको आपका जो डोमिसाइल होता है, लास्ट क्वालिफिकेशन, अगर आपकी ग्रेजुएशन दिल्ली से रही तो आप दिल्ली कैंडिडेट कहलाओगे, और ग्रेजुएशन में अगर आपका जो कॉलेज है उसका एड्रेस आउटसाइड दिल्ली का है, चाहे वो नोएडा हो या फिर गुरुग्राम, तो आप आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट कहलाओगे और आपको अपनी फोटो आईडी प्रूफ वहां पे देना पड़ेगा। देखिए काउंसलिंग का प्रोसेस कुछ इस तरीके से चलता है कि मैं आपको इसके लिए डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होता है, फ्रीज क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बाद में पता चलेगी। मेन थिंग इज दिस कि आपको फ्लो समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है, फॉर्म के बाद एंट्रेंस एग्जाम देना है, एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका रैंक आएगा, रैंक के बाद आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करना है, पार्टिसिपेशन करने के बाद आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं। इन केस जैसे कि आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो गया, देन आपको अपनी फी पेमेंट करनी होती है। अगर अलॉट नहीं हुआ तो आप ऑलरेडी राउंड 2 के अंदर चले जाएंगे। इन केस अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको 3rd नंबर का कॉलेज मिल गया, तो आप क्या करेंगे, तब भी आपको फी पेमेंट करनी है और आप फ्लोट कर देंगे नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। सेकंड राउंड में आपको हो सकता है कि अपग्रेड करके ऊपर का कॉलेज मिल जाए। तो फ्रीज और फ्लोट आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। फी पेमेंट करना होता है, रिपोर्टिंग करनी होती है कॉलेज के अंदर। अब फीस कितनी होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आईपी यूनिवर्सिटी की जो एलएलबी की फीस है, इसमें आप देखेंगे हर साल चेंजेस होते हैं। तो जब भी आप इस सेशन में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप फीस को एक बार अच्छे से गो थ्रू जरूर कर लेना। सेशन 2025-26 की फीस देखते हैं तो 1,67,000 फर्स्ट ईयर की फीस रही, सेकंड ईयर की फीस 1,78,000 थी और थर्ड ईयर की फीस 1,93,000 थी। तो फीस यहाँ पे आईपीयूनिवर्सिटी की काफी अच्छी खासी फीस होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं कि आप यहाँ से एलएलबी करना चाहेंगे। अगर आपको सुटेबल ऑप्शन लग रहा है, आपका इंटरेस्ट है, देन यू शुड गो अहेड। ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो फीस यहाँ पे आपकी 1,67,000, सेकंड ऑप्शन है 1.78 का, थर्ड ईयर में आपकी 1,93,000 फीस हो जाती है। तो ये आईपीयूनिवर्सिटी की फीस है जिसके लिए आपको अपनी फीस पे करनी होती है बेसिकली कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रीजन क्या होता है। बेसिकली रीजन कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है आईपी यूनिवर्सिटी की कि हम 85% सीट जो है दिल्ली कैंडिडेट के लिए रीजन में उन्होंने रखी हुई है, 15% सीट जो है आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपकी ग्रेजुएशन में अगर दिल्ली का रहा है आपका सेंटर तो आप दिल्ली कैंडिडेट कहलाओगे, और आउटसाइड दिल्ली का था आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट कहलाओगे। इससे क्या होता है कि अगर एक कॉलेज के अंदर 100 सीट में से 85 सीट्स क्या करेंगे, दिल्ली सीट रहेंगी और 15 सीट्स रहेंगी आउटसाइड दिल्ली की। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दैट मींस कि अगर आपका रैंक सेम 100 आ रहा है तो 100 रैंक में 85 स्टूडेंट्स को यहाँ पे अलॉटमेंट मिल गई, 15 को यहाँ पे मिल गई। लेकिन अगर 150 रैंक वाला स्टूडेंट था तो उसको यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं मिल पाएगी। हो सकता है कि आगे जाके सीट वैकेंट होगी तो इसमें जल्दी अलॉटमेंट मिल जाएगी स्टूडेंट को। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली कैंडिडेट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है अलॉटमेंट की, आउटसाइड की कम होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आउटसाइड के एडमिशन नहीं होते, डेफिनेटली उनके भी होते हैं, लेकिन उनका रैंक थोड़ा अच्छा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू दिल्ली कैंडिडेट। अब कॉमन मिस्टेक क्या होती है स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के दौरान जब एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, स्टूडेंट क्या करते हैं कि सीईटी तो दे दिया, सीईटी में अपने अच्छा भी दिया, लेकिन इग्नोर कर देंगे काउंसलिंग के प्रोसेस को। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को एडमिशन में दिक्कत हो जाती है। लेट रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग के लिए, काफी सारे स्टूडेंट्स तो डेडलाइन में मिस कर देते हैं। इसके लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन निकालता है यूनिवर्सिटी हर साल, तो आपको बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम पे। कॉलेज का प्रेफरेंस सही ऑर्डर में नहीं डालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रैंडम कॉलेजेस मत डालो, आपको ऑर्डर टॉप टू बॉटम ही डालने हैं ताकि आपको अलॉटमेंट भी आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिले। फी पेमेंट आपको टाइम पे करनी है और सीट मैट्रिक्स का डेटा समझना पड़ेगा कि किस कॉलेज में ज्यादा सीट्स हैं, आपको उस अकॉर्डिंग ही अरेंज करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यूएसएलएस का ऑप्शन आपके पास, सेकंड पे वेब्स आप रख सकते हैं, थर्ड पे सीपीजे कॉलेज को रख सकते हैं। इसके अलावा और भी कॉलेजेस हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसमें ऐड हो जाए। तो ये थी डिटेल 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम की आईपी यूनिवर्सिटी। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट आ रहा है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आईपीयूसीटी की प्रिपरेशन के लिए हायर एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, जिसमें काफी डिटेलिंग आप लोगों को सारा सिलेबस हमने कवर करवा दिया है। आईपीयूसीटी को टारगेट करें तो आपको यहाँ पे मेंटरशिप भी मिलेगी, काउंसलिंग की गाइडेंस भी मिलेगी, एडमिशन का सपोर्ट भी मिलेगा और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। सो खुद से प्रिपेयर करो, चाहे हमारे साथ प्रिपेयर करो, लेकिन प्रिपरेशन जरूर करना क्योंकि रैंक के बेसिस पे आपको अलॉटमेंट मिलेगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।